नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज सेल्स के बहुत इंपॉर्टेंट दो टेक्निक बताने जा रहा हूं। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन बड़े से बड़े सेल्स को कंप्लीट करने का दम रखते हैं। तो इसीलिए ये वर्ड्स समझना भी जरूरी है, टेक्निक समझना जरूरी है, और इसमें मैं जो टेस्ट बता रहा हूं, ये टेस्ट आपके सेल्स को 100% बढ़ा देगा। राइट। सबसे पहला पॉइंट है टर्निंग कंटिन्यूएशन इनटू एडवांसेस। इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि सेल्स को दो भाग में हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं, एक स्मॉल सेल्स और एक लार्ज सेल्स। स्मॉल सेल्स मतलब जहां पे वैल्यू ऑफ आइटम कम रहता है, और लार्ज सेल जहां पे बहुत हाई वैल्यू आइटम हम लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। स्मॉल सेल्स में क्या होता है, जिसका वैल्यू कम रहता है उसमें या तो सक्सेस होता है या फेलियर होता है। इसका मतलब माल या तो लेगा या तो नहीं लेगा, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। लेकिन लार्ज सेल्स जहां पे वैल्यू ऑफ आइटम बहुत ज्यादा होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि तुरंत हाँ बोल दे या तुरंत ना बोल दे। क्यों? क्योंकि वहां पर कंसल्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बहुत बड़ा है, वहां पे सोचता भी है सामने वाला। इसीलिए उस जगह पे हमको कंटिन्यूएशन और एडवांसेस का डिफरेंस को भी समझना पड़ेगा, और हम लोग को एडवांसेस की तरफ जाना पड़ेगा। पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे जो सेल्समैन जो कि सक्सेसफुल नहीं है या कम सक्सेसफुल है, वो क्या करते हैं, जब भी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं उनका एक ऑब्जेक्ट रहता है कि इनसे इंफॉर्मेशन लेता रहूं और इनसे कैसे भी करके कनेक्टेड रहूं। लेकिन सक्सेसफुल सेल्समैन हमेशा एडवांसेस के बारे में सोचते हैं। एडवांसेस का मतलब ये होता है क्लियर और स्पेसिफिक एक्शन के लिए प्रोत्साहित कर पाएगा तो वो एडवांसेस होगा, अदरवाइज वो एडवांसेस नहीं है। केवल इंफॉर्मेशन लोगे तो कंटिन्यूएशन है। हमारा उद्देश्य कंटिन्यूएशन से एडवांसेस में जाना। राइट। तो पहला वाला क्या है, आप अपना ऑब्जेक्टिव चेक कर लीजिए कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना है या फिर एडवांसेस करना है। दूसरा टेस्ट ये है कि अगर आपको ये पता चलता है कि आप एडवांसेस कर रहे हैं तो फिर तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूएशन कर रहे हो, इसका मतलब केवल इंफॉर्मेशन ही ले रहे हो, लेकिन अगर आप क्लियर और स्पेसिफिक एक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप एडवांसेस नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर आपको रीफॉर्मुलेट करना पड़ेगा अपना अप्रोच और अपना ऑब्जेक्टिव, जो भी आप कस्टमर के पास जा रहे हो या जाने वाले हो। ये हो गया दूसरा टेस्ट। राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है कि जिस भी कस्टमर के पास आप जा रहे हो, क्या वहां पर सच में कोई अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब वहां पर हमारी कोई भी संभावना बनेगी, क्या हमारा सेल की कोई संभावना बनेगी, क्या वहां पर सच में कोई रिक्वायरमेंट है, क्या हमने पूरी जांच कर ली है, क्या हमने कुछ पता कर लिया है। अगर हमको पहले से पता है कि वहां पर थोड़ी सी भी रिक्वायरमेंट है, मींस क्या वहां पर चांसेस है कि हमको कोई रेफरल मिल जाए, कोई कनेक्शन मिल जाए, हमको डेमोस्ट्रेशन देने का मौका मिल जाए, या फिर हमारी बात सुनने के लिए कोई मीटिंग वहां पर आ सकती है जिसपे हम लोग उनकी प्रोस्पेक्ट, उनकी रिक्वायरमेंट या नीड पे बात कर सकते हो, और क्या सच में वहां पर नीड है। ये तीसरा टेस्ट आपको करना पड़ेगा। राइट। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अगर वहां पर कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई नया कनेक्शन देगा नहीं, ऐसा आपको लगता है, किसी भी तरीके से डेमो देने भी नहीं मिलेगा, तो क्या वहां पर जाना चाहिए, यस और नो। तो ये चीज आपको सोचना है कि इस परिस्थिति में भी आप वहां जाना चाहोगे क्या। तो ये चार टेस्ट अगर आपने कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कंटिन्यूएशन कर रहे हो कि एडवांसेस कर रहे हो। अब है दूसरा टेक्निक की बारी, आस्क एनफ क्वेश्चन। आपको जितने जरूरत है उतने क्वेश्चन पूछने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सही क्वेश्चन पूछोगे सही आंसर मिलने का चांस रहेगा। इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप का टेस्ट बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो उसका छोटे से सैंपल की रिकॉर्डिंग अपने पास में लीजिए और उसको सुनिए बैठ के। राइट। और सुनेंगे कैसे, हर 20 सेकंड बाद देखिए कि आप बोल रहे हो कि कस्टमर बोल रहा है, फिर एक 20 सेकंड में आगे जाओ, फिर जाकर देखो कि आप बोल रहे हो कि कस्टमर बोल रहा है। तो इस 20 सेकंड के टेस्ट में हर 20 सेकंड में आप ये देख पाएंगे कि आप बोल रहे हैं कि कस्टमर बोल रहा है। अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो यहां पर गड़बड़ है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप ही ज्यादा समय ले रहे हो, कस्टमर कम समय ले रहा है, और कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होगा जब तक कि वो बोल नहीं पाएगा। और वो बोलेगा कब, जब आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। राइट। दूसरा टेस्ट ये कि अगर आपको अभी भी लगता है कि आप ज्यादा बोल रहे हो, आप बार बार आप ही बोल रहे हो, तो आपको और ज्यादा सैंपल्स लेने चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या एक ही जगह पर आप ऐसा करते हो या फिर बहुत सारे जगह पे आप ऐसा करते हो। और अगर आप ही बोलते रहते हो ना, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हो, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को उड़ेलना चाहते हो और अपने आप को एक्सपर्ट साबित करना चाहते हो, जबकि सामने वाला तो एक्सपर्ट है ही नहीं। उसके सामने आपने क्वेश्चन शायद ढंग से पूछे नहीं, या फिर आप सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं हो। ये दोनों कारण हो सकता है अगर आप हर बार ऐसा कर रहे हो तो दूसरा टेस्ट में भी अगर आप फेल हो गए तब तीसरे टेस्ट पे आइए। तीसरा टेस्ट ये बोलता है कि आपको अपना एक्सपर्ट नॉलेज को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, यस और नो। अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं है तो उसके कारण भी हो सकता है सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा हो, तो अपने क्वेश्चन को रीफ्रेम करने का कोशिश करिए और वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करिए। क्वेश्चन को रीफ्रेम करिए, अच्छे क्वेश्चन पूछिए ताकि सामने वाले को जवाब देने का मौका मिले, इसके साथ में उसको अपना नीड का एनालिसिस करने का मौका मिले, और उसके साथ में उसको भी एनालाइज हो जाए आपके क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर देते देते और ये एक डायलॉग जरूर बोले, सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो उस क्वेश्चन से उसको भी एक डिस्कवरी होना चाहिए उसके नीड का, और वो जो डिस्कवरी है वो हमारे सेल से कनेक्टेड होना चाहिए, और वो सेल से कनेक्ट करने के कारण हम लोग अपना सेल कर पाएंगे, और सेल तुरंत हो या ना हो हम लोग कम से कम एडवांसेस कर पाएंगे। तो बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा सेल करना है, तो आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कंटिन्यूएशन मत करिए, एडवांसेस करिए। दूसरा है कि आपको इनफ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो दोस्तों, बड़ा सेल करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो ये दोनों सेल्स टेक्निक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।